आखिर कहां गई अर्चना? देखिए, इंदौर से बड़ी खबर है। अर्चना तिवारी के लापता मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। 6 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। चलती ट्रेन से लापता हुई अर्चना तिवारी इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। अर्चना, ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए, कई दिन बीत चुके हैं, कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अर्चना का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अर्चना का बैग उमरिया में मिला, लेकिन बैग के साथ अर्चना नहीं मिली। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कई यात्री द्वारा यह भी इंफॉर्मेशन दी गई कि अर्चना को एक व्यक्ति के साथ, एक युवक के साथ जाते हुए देखा गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। और जब तक, ये भी आपको मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाल लिए गए हैं, लेकिन अब तक अर्चना का कोई खुलासा नहीं हुआ है। कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। 4 जिलों की रेल पुलिस अर्चना की तलाश कर रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। साथ ही रक्षाबंधन के लिए कटनी लौटते वक्त वो लापता हो गई। तो इंदौर से कटनी का सफर वो कर रही थी। और देखिए, भोपाल अर्चना पहुंची। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना की लास्ट लोकेशन देखी गई है। तो पुलिस के हाथ फिलहाल अब तक खाली है। कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है कि अर्चना कहां है। क्या अर्चना के दोस्तों से कोई पूछताछ हुई है? ये भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। ये न्यूज स्टेट के सवाल है जो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी तक क्यों आखिरकार अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल रहा? 6 दिन बीत जाने के बाद भी अर्चना का सुराग क्यों नहीं मिला? पुलिस के हाथ अब तक क्यों खाली है? क्या इंदौर की जगह भोपाल पहुंच गई अर्चना? क्यों इंदौर की जगह भोपाल पहुंच गई? भोपाल में आखिरी लोकेशन मिली है, ये भी यहाँ पर मामला सामने आता है। बड़े सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। और देखिए, अर्चना तिवारी काफी वक्त हो चुका है लापता है। रक्षाबंधन के वक्त से ही वो लापता चल रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यात्री द्वारा उसको एक अन्य युवक के साथ देखा गया है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, तो वहीं आशीष जादौन हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकित, आपके पास आते हुए, अर्चना कटनी से इंदौर का सफर तय कर रही थी, लेकिन अर्चना भोपाल इस बीच कैसे पहुंच जाती है? भोपाल में वो कैसे आती है? क्या जानकारी आपके पास? जी, अगर हम बात कहें अर्चना तिवारी की, तो बिलासपुर एक्सप्रेस से जो है इंदौर से सफ़र करती है अर्चना तिवारी, और वो कटनी के लिए जो है अपना रिजर्वेशन 3rd AC में करवाती है, जिसका कोच नंबर B3 होता है। उसमें वो बैठती है और इंदौर से सकुशल बैठती है, लेकिन वो कटनी ना पहुंचकर भोपाल में उसके जो मोबाइल की लोकेशन है वो आखिरी पाई जाती है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार जब इंदौर से अर्चना तिवारी कटनी के लिए सफ़र करने के लिए 7 अगस्त को बैठी थी, तो आखिरकार कहाँ गायब हो गई? क्योंकि जो नर्मदा एक्सप्रेस इंदौर बिलासपुर ट्रेन है वो तो कटनी पहुंची अपने समय के अनुसार, लेकिन उस ट्रेन से अर्चना तिवारी नहीं उतरी। केवल उसका बैग जो है उसकी सीट पर मिला था। उसी के दरमियान जो है पुलिस विभाग पर शिकायत की गई, राजधानी भोपाल में शिकायत की गई, जो लास्ट लोकेशन उसके मोबाइल की मिली थी। वहीं रेलवे पुलिस ने तत्काल जो है उसकी तलाश शुरू कर दी। जो नर्मदा नदी के आसपास के जंगल हैं, जैसे नर्मदापुरम से भी ट्रेन जाती है, तो पुलिस को कहीं ऐसा शक हुआ कि कहीं अर्चना तिवारी के साथ कोई घटना तो नहीं हो गई कि उसके साथ कुछ हादसा हो गया हो, या वो, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे हम ट्रेन में गेट बाथरूम के लिए जाते हैं या ट्रेन का गेट खुला होता है, तो ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, तो हवा का झोंका आने से कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि हम जो है दरवाजे से बाहर गिर जाते हैं। हालांकि हम जख्मी भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि देखें तो 4 जिलों की जो है पुलिस इसकी तलाश कर रही है और इसकी जांच में जुटी हुई है। आखिर लेकिन अंकित, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे हादसे भी ट्रेन में अक्सर घटित होते हैं। अगर ऐसा होता तो पुलिस के हाथ कोई डेड बॉडी हाथ लगती, पुलिस के कोई तो सुराग हाथ लगता, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलती कि अर्चना कहाँ गई है। जी बिल्कुल, यही सोचने वाली बात है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो जो वहाँ के वॉलेंटियर होते हैं, क्योंकि AC कोच के साथ साथ स्लीपर कोच के भी अब दरवाजे बंद करने की जो है अनुमति रेलवे विभाग की तरफ से मिली हुई है, और वॉलेंटियर लगातार जो है निगरानी रखते हैं। क्योंकि जब हम AC कोच में सफ़र करते हैं तो उसमें जो है वॉलेंटियर रहते हैं और वो सामने ही खड़े रहते हैं, ताकि वो बार बार यात्री को बोले कि आप जो है दरवाज़ा ना खोलें। तो इसके लिए भी
पूछताछ की जा रही है। जो उस समय B3 में जो वॉलेंटियर था उससे भी पूछताछ की गई। B3 कोच में जो अर्चना के आसपास की सीट में बैठे हुए थे लोग, उनसे भी पूछताछ की गई। उसके बाद महज जो डिब्बे के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा होता है, जो कि रेलवे विभाग की निगरानी में होता है, उसमें भी अपन ने चेक किया। लेकिन अर्चना की जो है लास्ट लोकेशन मोबाइल की पता चल पाई कि अर्चना जो है रानी कमला पति तक जो है आई है सकुशल। उसके बाद जो है उसका कोई भी सुराग, कोई भी पता नहीं लग पाया। हालांकि कटनी में स्टेशन पे इंतजार कर रहे थे परिवारजन, लेकिन जब कटनी पे वो नहीं पहुंची तो परिवारजनों ने जो है उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश शुरू करने के बाद जब कई घंटे बीत गए, उसके बाद जो है जीआरपी पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जीआरपी पुलिस सहित जो है 4 जिलों की पुलिस ने इसकी तलाश जारी करी। उसके बाद नर्मदा नदी, क्योंकि हम देखते हैं कि बुधनी घाट की अगर हम बात कहें तो जब राजधानी भोपाल से ट्रेन चलती है और मंडीदीप और मिसरोद के आसपास पहुंचती है तो काफ़ी घना जंगल है। क्योंकि कई बार जैसे ट्रेनों में हादसे हुए तो कई बार जो है डेड बॉडियां वहीं मिली थी। तो बुधनी से लेकर होशंगाबाद तक जो है पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया। लगातार जो है टीम वहां पर अपडेट रही, टीम सर्चिंग ऑपरेशन करती रही कि कहीं अर्चना घायल अवस्था में कहीं गिरी ना हो, कि मदद मांग रही हो। क्योंकि महज जंगल में मदद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी बारिश का सीजन चल रहा है। तो जो गाय बकरी चराने वाले लोग होते हैं वो भी जंगल का रुख कम करते हैं और आसपास के जंगलों में ही जो है अपने जो पालते हैं पशु उनको चराने का काम करते। तो ये सबसे बड़े मददगार होते यदि कोई कभी ट्रेन से गिरता है। क्योंकि हमने पहले भी खबरों के माध्यम से देखा था कि हमें जब होशंगाबाद में एक व्यक्ति जब मिला था, उसके साथ वो दुर्घटना हो गई थी, वो ट्रेन के गेट से जो है गिर गया था लेकिन घायल अवस्था में पड़ा था। तो उसको एक गाय चराने वाले ने ही सूचना देकर जो है उसकी जान बचाई थी। तो एक बड़ा काम किया था, क्योंकि जो गाय पालते हैं, जो पालतू जानवर पालते हैं, वो चराने के लिए आसपास बिल्कुल अंकित कयास देखिए कहीं लगाए जा रहे हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्चना कहीं जा भी सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा भी इसे देखा गया। हालांकि अब देखना होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ हाथ लगता है, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अंकित लौटूंगे आपके पास। आशीष आपके पास आते हुए अपडेट फिलहाल क्या मिल रही है? इंदौर से कटनी के लिए निकलती है लेकिन कटनी नहीं पहुंचती है, भोपाल पहुंचती है। फिलहाल क्या जानकारी, क्या सुराग, क्या कोई सबूत पुलिस के हाथ लगा है अर्चना से जुड़ा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुलिस अर्चना की तलाश में लगातार जुटी है। हम बात करेंगे अर्चना तिवारी की, जो कि इंदौर में रह के सिविल जज की तैयारी भी कर रही थी, साथ में वकालत भी कर रही थी। राखी के 2 दिन पहले यह इंदौर से, जो कि इंदौर बिलासपुर एक ट्रेन चलती है, वहां इंदौर के रेलवे स्टेशन से बैठी और बैठने के बाद भोपाल तक उसके परिजन से उसकी मोबाइल पे बात भी हुई। भोपाल के बाद से उसकी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता, आखिरी लोकेशन उसकी भोपाल में पाई जाती है। उसके बाद से उसके अर्चना तिवारी का कोई पता नहीं है। पुलिस ने पूरे, जो कि उसके परिजन ने अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई है और पुलिस लगातार मामले की जांच में भी जुटी हुई है। बात करें गुमशुदगी की, तो लगातार इंदौर में जिस तरीके से अभी इंदौर नंबर 1 बना है गुमशुदगी के मामले में, अपराध के मामले में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पुलिस पे भी खड़ा होता है। पुलिस आखिर, क्योंकि 5 से 6 दिन हो चुके हैं, पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है अर्चना तिवारी का। आशीष कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कल भी हमारे साथ जो अर्चना के भाई हैं, जिनको राखी ब्रदर है, जिनको राखी बांधा करती थी, वो भी हमारे साथ जुड़े थे और कयास कहीं लगाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर बात आशीष अर्चना के बिहेवियर की करे, उसके मिजाज की करे, तो उसके भाई का कहना है कि वो एकदम अच्छी लड़की है, एकदम सीधी लड़की है, कभी भी किसी लड़के का जिक्र उसने नहीं किया है। क्या आपके पास ऐसी कोई अपडेट, क्योंकि एक यात्री द्वारा भी उसको लड़की के साथ जाते हुए देखा गया है, सीसीटीवी में कई चीजें रिकॉर्ड हुई है? जी बिल्कुल, देखिए यह तो सिवा जो अर्चना है वही, जब अर्चना मिल जाएगी उसके बाद ही कई अन्य खुलासे होंगे। लेकिन बात करें पढ़ाई की, तो जिस तरीके से उसके परिजन का कहना है कि वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, तो वो खुद अपने आप में एक समझदार लड़की थी, जो कि वकालत भी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी। उसकी उम्र भी 28-29 साल के लगभग थी, तो वो खुद ही एक समझदार लड़की है। अगर उसके परिजन इस तरीके की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे सीसीटीवी में भी दिखी है, तो कोई उसके फ्रेंड के साथ निकल गई है, उसके बाद कोई
हादसा ना हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो कि अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं कि हो सकता है अर्चना किसी के साथ चले गई हो या कोई उसके फ्रेंड हो, उसके बाद उसके परिजन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो सामान था, अगर वो जाती तो सामान भी ले जाती। अब तो जो कि पुलिस पूरे ही मामले को लेकर सीसीटीवी के आधार पर भी जुटी हुई है, और मध्य प्रदेश के 4 जिलों की पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। जिस तरीके से इंदौर पुलिस का भी कहना है कि अगर कटनी पुलिस या भोपाल पुलिस हमसे संपर्क करती है तो हम उनका भी हर तरह से मदद करेंगे। और इंदौर में जिस तरीके से देखे अर्चना तिवारी तैयारी कर रही थी सिविल जज की, तो उसके बाद भी यहाँ पर भी हो सकता है आने वाले समय में पुलिस आए, उसके दोस्त यारों से पूछताछ करे, जहाँ वो होटल में बिल्कुल आशीष, लेकिन अब तक अर्चना की क्या किसी भी दोस्त से सिविल जज की वो तैयारी कर रही थी और जहां वो पढ़ती थी यानी कि इंदौर में पढ़ा करती थी, क्या वहां से जुड़ी कोई दोस्त ऐसी जिससे अभी तक पुलिस प्रशासन की बातचीत हुई हो, इन्वेस्टिगेशन हुई हो, उसके द्वारा कुछ खुलासा किया गया हो? तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ है। जिस तरीके से इंदौर पुलिस का कहना है कि या कटनी पुलिस या भोपाल पुलिस हमसे संपर्क करेगी या किसी प्रकार की मदद मांगेगी तो हम इन्वेस्टिगेशन करने में उस पुलिस की भी, जिले की पुलिस की हम मदद करेंगे। अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, ना कोई उसका दोस्त आया, ना कोई फ्रेंड आई, किसी भी तरह की अभी कोई बयान इस तरीके का सामने नहीं आया। पुलिस अर्चना तिवारी की लगातार जांच कर रही है और उसकी तलाश में भी जुटी हुई है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है, 6 दिन हो गए पुलिस के हाथ अभी तक किसी भी प्रकार का सुराग नहीं लगा है। लेकिन आशीष, क्या पुलिस प्रशासन द्वारा अर्चना के जो परिजन हैं, जो जिनके घर वो रहा करती थी, और जो अर्चना की कटनी में जो परिवार वाले हैं, उनसे क्या बातचीत की गई है? उनसे क्या कुछ बातचीत के दौरान पता लगाया जा चुका है? क्या अर्चना ने कभी किसी का जिक्र किया हो, किसी चीज को लेकर अर्चना परेशान चल रही हो, बताना चाह रही हो लेकिन वो बता नहीं पा रही है, ऐसी कुछ भी अपडेट, कोई जानकारी? और जी देखिए, बात करें अर्चना तिवारी की तो वो वहाँ इंदौर में रहकर सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी। और फिर उसके बाद अचानक से यहाँ से जब घर जाती है वो बीच में गुमशुदा हो जाती है। तो वह जो भी जानकारी उसके परिजन है, वह कटनी में रहने वाले उसके परिजन है, तो वह जानकारी पुलिस को दे रहे हैं, ना कि इंदौर में उसका कोई अभी रिलेशन में रहता है और ना किसी प्रकार का दोस्त अभी या फ्रेंड उसका कोई अभी मीडिया या पुलिस के सामने आया। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भोपाल से अंकित हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अर्चना कहाँ गई है। 6 दिन बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है और 4 जिलों की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार अर्चना को ढूंढने का प्रयास कर रही है। इंदौर से निकलती है कटनी के लिए, भोपाल अर्चना आती है और भोपाल, आखिरी बार भोपाल में अपने परिजनों से बातचीत होती है रानी कमलापति स्टेशन पर। उसकी एक्टिविटी, मूवमेंट भी सीसीटीवी के माध्यम से देखा गया और उसके बाद से ही अर्चना लापता है। अर्चना का बैग उमरिया पहुंचता है लेकिन बैग के साथ अर्चना उमरिया नहीं पहुंचती है। देखिए, कई बड़े इस पूरे मामले के बाद कई बड़े कयास लगाए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि बीच में नर्मदा नदी पड़ती है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, ट्रेन से अर्चना गिर भी सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।